तो सबसे पहला उनका जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें पहला यही रखें, क्योंकि देखिए बिहार में वो सब भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो इस पार्टी का गठन कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है वो बिहार के युवाओं को तब रोजगार क्यों नहीं दिया? नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव है तो वह प्रधानमंत्री जाएंगे ही, वह देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वह चुनाव के प्रधानमंत्री हैं। जहां जहां चुनाव होता है वहां 24 घंटे प्रधानमंत्री जाते ही रहते हैं। झारखंड में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री झारखंड जा रहे हैं। वह देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, वह चुनाव के प्रधानमंत्री हैं। उनको बिहार से भी कोई लेना देना नहीं है। वोट मिल गया है, टाटा बाय बाय करेंगे और चले जाएंगे। फिर 25 में विधानसभा चुनाव होगा तो वह बिहार आएंगे और अपने दल को जिताने के लिए यही काम करेंगे। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है मीसा भारती, पहले आप उनका बयान सुनिए। आप बताइए कि हम लोग हैं, अभी गाड़ी में एयर कंडीशन है, मेरी गाड़ी में भी एयर कंडीशन है, मेरे घर में भी एयर कंडीशन है, लेकिन हम जनता के बीच जब जाते हैं तो वहाँ थोड़ी खुले मैदान में और जनता के फील्ड में वहाँ एयर कंडीशन थोड़ी ना लगा होता है। तो ये अगर चाहते हैं प्रशांत किशोर जी कि हमारा देश एयर कंडीशन मुक्त बने तो सबसे पहला उनका जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे उसमें पहला यही रखें, क्योंकि देखिए बिहार में वो सब भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने के लिए वो इस पार्टी का गठन कर रहे हैं और तरह तरह के वादे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रशांत किशोर जी जो देश का प्रधानमंत्री बना सकता है वो बिहार के युवाओं को तब रोजगार क्यों नहीं दिया? बिहार का विकास तब उनके दिमाग में क्यों नहीं आया? बिहार में उन्होंने फैक्ट्री लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं कहा? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने काम किया, नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कहा? जब खुद की बात आती है तो अब बिहार का विकास होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग छठ में आएंगे, पर्व में जो आएंगे वो लौट के नहीं जाएंगे। बिना चुनाव के लौट के नहीं जाएंगे, मतलब वो अपने वोट के लिए बुला रहे हैं ना कि आप आइए, पैसे दे करके उनको टिकट कटा के बुला रहे हैं, ट्रेन भर भर के बुला रहे हैं कि आइए यहीं रहिए, हमको वोट दीजिए और उसके बाद चले जाइए। बाढ़ के सवाल 20 साल से मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री सुशासन कहे जाते हैं। जब वो बिहार का विकास नहीं कर पाए, कोई एक फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो ये प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? बाढ़ के सवाल में एयरफोर्स को लगाया गया है, आप लोगों ने जो सवाल उठाया था उसके बाद देखिए मुझे इस सरकार से ना तो केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद है ना राज्य की सरकार से कोई उम्मीद है, क्योंकि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है बिहार में। प्रत्येक वर्ष इस समय बाढ़ आता है, तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए, आज भी सवाल जब पूछा गया तो वो कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या मुख्यमंत्री जी मीडिया के लोगों से मिले थे? सामने आए लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो अब बताइए, जनता मतलब इस मुख्यमंत्री होते हुए एक राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको उनको सारे सवालों का जवाब देना चाहिए, तो कम से कम जनता से तो मिलते नहीं है, मीडिया से तो कम से कम कर लें सवाल। कहते हैं कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी कहते हैं, जो उनकी तैयारी है, जो उनके मुख्यमंत्री जो उनके इसमें है, केंद्र क्या कर रहा है, सिर्फ बयान ही आ रहा है। एनडीए नेताओं के सिर्फ मैं बयान ही देख रही हूँ, और धरातल पे अगर कोई मदद बाढ़ पीड़ितों को पहुंचा रहा है तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेता और उनके कार्यकर्ता ही पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री झारखंड का दौरा कर रहे हैं लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। झारखंड में चुनाव है ना, तो प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए थोड़ी ना है, वो तो चुनाव के प्रधानमंत्री हैं, 24/7 चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। उनको बिहार से क्या लेना देना है? वोट मिल गया, सीटें मिल गई, अब टाटा बाय बाय, 5 साल पे फिर भेंट होगा। अभी 25 में विधानसभा होगा तो फिर अपने दल को जिताने के लिए फिर आएंगे। यही तो काम है इस देश के प्रधानमंत्री का। आज भी आप बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रही हैं? बिल्कुल, अपने क्षेत्र में जा रही हूँ और बाकी संपर्क में जहाँ भी कोसी का जो भी सीमांचल का इलाका है वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से, अपने दल के कार्यकर्ताओं से हम लोग संपर्क में हैं। जहाँ जिस तरह की आवश्यकता हो वहाँ उनको मदद दी जाए। जी प्रणाम। मीसा भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर आज पार्टी का गठन कर रहे हैं, वह भारतीय जनता
पार्टी की टीम है और भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। वह भाजपा को मदद करने के लिए आ रहे हैं और इस पार्टी का गठन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को फैक्ट्री लगाने के लिए क्यों नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं कि छठ में जो आएगा वह लौट कर नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आपने वोट के लिए वो सबको बुला रहे हैं, उनको पैसे देकर टिकट कटाकर बुला रहे हैं और हमको और कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए और चले जाइए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैक्ट्री नहीं लगा पाए तो प्रशांत किशोर क्या ही करेंगे। मीसा भारती ने कहा कि मुझे केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, बिहार सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साल बाढ़ आता है। सरकार को पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री मीडिया से भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको बताना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आखिर हम क्या इंतजाम कर रहे हैं। उनको मीडिया के सारे सवालों का भी जवाब देना चाहिए। जनता से मिलते नहीं है, कम से कम मीडिया के सवालों का भी जवाब तो दे दें। उनको जो कहना था, कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, वही कहना चाहिए, लेकिन वह मीडिया को भी नहीं बोलते हैं। बाढ़ पर अगर कोई बाढ़ पीड़ितों की मदद पहुंचा रहा है तो वो इंडिया गठबंधन के लोग ही पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी मैं बाढ़ पीड़ित की मदद करने के लिए ही जा रही हूं और लगातार हम लोग सीमांचल और जहां भी बाढ़ है वहां से कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं और लगातार लोगों की मदद भी पहुँचाई जा रही है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आई मीसा भारती, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें PTN न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।